दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल के आसपास की बात है, सूरत लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बिना लड़े ही चुनाव विजेता घोषित हो चुकी। क्यों, कैसे, आप सब जानते हैं। हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के जो कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार थे सूरत लोकसभा सीट के, नीलेश कुम्हाणी, जो कि एक समय में पाटीदार अनामत आंदोलन जो है उसके साथ भी बड़े बड़े नजदीकी से जुड़े हुए एक व्यक्ति माने जाते थे। उस नीलेश कुम्हाणी के समर्थकों ने ही कहा कि जो नामांकन पत्र में हमारा दस्तखत बताया जा रहा है वो हमारा है ही नहीं, ये तो किसी और का है। और ऐसा एक हलफनामा 3-4 लोगों ने मिलकर दे दिया। उसके बाद से वो भी गायब, नीलेश कुम्हाणी भी गायब। उसके बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पे निवेदन दे दिया वहां पे उनके उम्मीदवार जो कि विजेता घोषित किए गए ऑफिशियली। तो दलाल साहब हैं, मुकेश दलाल साहब, तो उन्होंने तो कहा कि भाई जो पार्टी अपने अपने लोकसभा के उम्मीदवार को ठीक से जो है वो बचा नहीं सकती या तो उसको अपने काबू में रख नहीं सकती, वो आगे जाके देश क्या चलाएगी। ऐसे इस तरह के नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं। बताइए कहाँ पहुंचे हम लोग, कहाँ कहाँ जाके पहुंचे हम लोग, है ना। ये अपने उम्मीदवार को नहीं बचा सकते, देश क्या बचाएंगे, देश क्या चलाएंगे। मतलब कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम करेंगे, लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि हम कुछ भी करें। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो हम गुंडागर्दी भी कर ले फॉर एग्जाम्पल तो चलेगा, क्योंकि आप में ताकत नहीं है कि हमारी गुंडागर्दी का जवाब दे सके आप। यही मतलब हुआ उसका शायद। खैर उसके बाद जो जानकारी आ रही है वो आ रही है। एक तो ये सब हो रहा है, मैं आपको दिखा दूंगी। आप देखिए दृश्य, विरोध प्रदर्शन नीलेश कुम्हाणी के घर पे और सूरत शहर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बैनर्स वगैरह, और उसके घर पे जाके लोग जो हैं वो स्लोगन्स और नारेबाजियां भी कर रहे हैं। ये सब आप देखते जाइए, पर पश्चात भूमि मेरी आवाज को भी सुनते जाइएगा। तो पता ये चल रहा है, ये पूरी जो है सोची समझी एक साजिश थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के, अब ये नाम, ये आरोप लग रहा है कि अर्जुन मोढवाडिया और हार्दिक पटेल और दूसरा ऑब्वियसली मुकेश दलाल, जो कि वहां के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, अब तो विजेता हो गए। वो सब ने मिलके जो है एक इस तरह का प्लान, एक इसको अंजाम दिया, और जिसमें नीलेश कुम्हाणी को भी बताया जा रहा है कि कोई कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए दिए गए, कोई कह रहा है कि 15 करोड़ दिए गए, और कोई कह रहा है कि 25 करोड़ रुपए दिए गए। और पहले से ही सौदेबाजी तय हो चुकी थी कि फॉर्म भरने में गड़बड़ी की जाएगी, जानबूझ के गड़बड़ी की जाएगी, ताकि जैसे ही वो फॉर्म पहले तो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद भाजपा की ओर से वहां चुनाव आयोग के समक्ष उसके खिलाफ आपत्ति जताई जाएगी, और जो आपत्ति जताई जाएगी वो पिन पॉइंट होंगी, दस्तखतों को लेकर होंगी समर्थकों के, और जो कि सही पाई जाएगी, और उसके बाद आपका फॉर्म अपने आप रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही विजेता घोषित हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे में पता ये चल रहा है कि ये योजना, देखिए क्या एडवांस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मतलब कि सोच के आगे की सोच है। क्यों ये लोकतंत्र और ये सब इतनी मेहनत मशक्कत, और बेचारे मतदाता इतनी कड़ी तपती धूप में बाहर निकलेंगे, वोटिंग में मतदान मथक पर जो है बूथ पर लाइन में लगेंगे, और बेचारे वोट डालेंगे, और कार्यकर्ताओं के लिए भी कितना काम कि सबको जो है घर से बाहर निकालना, वोटिंग बूथ जो है वहां तक लेके जाना, फिर ये सुनिश्चित करना कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है। कितनी मेहनत मशक्कत का काम है भाई। इससे अच्छा ये नहीं होगा क्या कि चुनाव हो ही नहीं, चुनाव ही ना हो। तो जैसे सूरत के 26 लाख बताया, कुछ 16 लाख के आसपास
बताए जा रहे हैं, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा भूल गया हूं, लेकिन कुछ 16 लाख के आसपास बताया जा रहे हैं कि वोटर्स थे, तो उनका तो मताधिकारी जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया। पर अब ये बेचारे जनहित की सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का देखिए सोच कितना बढ़िया है, जनहित की सोच कि क्यों परेशान करे, क्यों बाहर निकलना, क्यों लाइन में लगना, धूप और इस गर्मी को सहन करना और फिर वोट डालना। इससे अच्छा है कि सामने ओपोजिशन में उम्मीदवार ही ऐसा सेट करो, क्योंकि कांग्रेस में तो भाई इतने सारे लोग हैं। आज भी मैं अगर गुजरात की बात करूं तो जो है कांग्रेस में, लेकिन उनकी जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, उनका जो प्यार है, उनका लगाव जो है वो भाजपा से बहुत ज्यादा है, कांग्रेस से कम है। तो वो लोग सब मदद भी करते हैं। तो सिर्फ ये सूरत का प्लान नहीं था, ये राजकोट का भी था, ये पता चल रहा है। राजकोट में भी एक ऐसा ही उम्मीदवार जो है, वो राजकोट के स्थानीय नेतृत्व के द्वारा जोर लगाया गया कि इसी को टिकट दिया जाए। इसका नाम है विक्रम सोराणी, ये बताया जा रहा है। कोशिश ये की गई कि विक्रम सोराणी को ही टिकट दिया जाए। अब ये कितना सच कितना झूठ, इसका हमारे पास अभी कोई, पर ये जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही बिना चुनाव लड़े जिताने की एक पूरी साजिश राजकोट में भी हो चुकी थी। रूपाला साहब को चुनाव ही ना लड़ना पड़े। ऐसे ही राजपूत बेचारे जो है, मतलब कि हमारे भाई बहन, वो विरोध करते रह जाए, लेकिन जब चुनाव ही ना हो, जो वोटिंग ही ना करना हो, तो फिर क्या जरूरत है किसी भी समाज को मनाने की, या तो उनके आत्मसम्मान को फिर से पुनः प्रस्थापित करने की जरूरत ही क्या है, जब बिना चुनाव ही जीता जा सकता है। तो ये कोशिश, ये साजिश राजकोट में भी थी, ये भी हमको बताया। ठीक है, अब हो रहा है, इन लोगों ने, कांग्रेस ने लीगल तौर पे जो भी प्रोसेस होती है वो की है। बताया जा रहा है कि इस चुनाव आयोग जो है उसके मार्गदर्शन के लिए जो रिपोर्ट बनाई गई है वो भेजी गई है, और अगर गुनाह साबित होता है तो 3 साल की जेल होगी, कैद बामुशक्कत कहते हैं। लेकिन गुनाह साबित हो तब, ये सब तब होता है जब आपका गुनाह साबित हो जाता है। तो होगा नहीं होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन लेकिन क्या खेल, क्या तमाशा, क्या हो रहा है भाई साहब, गजब हो रहा है। गजब गजब, मतलब गजब ये भी हो रहा है। देखिए हमारे अहमदाबाद में, जाते जाते आपको बात बता दूं, अहमदाबाद में वस्त्रापुर इलाके में, आप यकीन मानेंगे, ये धर्म का अफीम और उसका नशा किस हद तक लोगों के जहन को खत्म कर चुका है, इसका एग्जाम्पल देता हूं। ये कार्यक्रम, ये वीडियो समाप्त करने से पहले, हमारे अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में, बड़ा पोश इलाका है, वहां पे एक मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम था। एक मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम था। अब उस की जो निमंत्रण पत्रिकाएं जो छपती है, उस निमंत्रण पत्रिका में किसी का नाम रह गया छपना, किसी का छपा, किसी का नहीं छपा। तो जिसका नहीं छपा उसने घोर आपत्ति ली, आपत्ति जताई। ठीक है, आपत्ति जताई तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद सुबह झगड़ा हुआ, फिर थोड़ा बहुत जो कॉम्प्रोमाइज हो गया। फिर शाम को जिसका नाम नहीं छपा था उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, पूरा देश जब धर्म की अफीम को चाट कर जो है वो नशे में युक्त है, नशे में मतलब कि, मतलब कहते हैं ना कि मतलब सराबोर है, और हम इस नशे के मारे अगर कुछ ऐसा ना करें जिससे ये पता चलना चाहिए लोगों को कि हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, तो कैसे साबित किया जाएगा। तो हम कहा कि जो है सबक सिखाया जाएगा। तो रात को फिर जो है वो दो गुटों के बीच में जो है वो फिर हाथापाई से लेके बहुत कुछ हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुआ, पथराव हुआ, और उसमें 7 लोग घायल हुए, और एक वृद्ध महिला जो है उसकी मौत हो गई, सिर्फ इस मामले में कि मंदिर के जीर्णोद्धार की निमंत्रण पत्रिका में कुछ लोगों का नाम नहीं था और कुछ का था। यही मामला था बस। तो बधाई हो सबको कि देश में जो है वो धर्म जो है सबके सर पर जो है बिल्कुल चढ़ के नाच रहा है। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं आपको। तो ये बातचीत हमने आपसे आपके साथ की, जो खबर सुनाई आपको कैसी लगी
ये आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।